हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गौतम आज लेके आया हूँ डिस्काउंट। तो जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में प्रॉफिट एंड लॉस किया है, वैसे ही डिस्काउंट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में किसी फॉर्मूले का बस नाम मात्र का यूज किया है, वैसे ही इसमें भी आगे करेंगे। मैं बिल्कुल आपको स्वीट एंड जहरीला तरीका बताऊंगा डिस्काउंट का। देखिएगा, थोड़ा सा एक देख लेते हैं ट्रेलर कि डिस्काउंट आखिर है क्या चीज़, कैसे मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे कि मान लो कि 100 रुपये है, 100 रुपये है और मैंने आपसे कह दिया कि भाई मैं आपको 20% और 25% की दो क्रमिक छूट दूंगा। क्या बोला? 20% और 25% की दो क्रमिक छूटें दूंगा। ठीक है, तो अब भाई दो क्रमिक छूटें दूंगा, तो अब इसको करते कैसे हैं? ऐसे तो लग रहा है 20 और 25 कितना, 45%, लेकिन 45% नहीं मिलेगा डिस्काउंट। कितना मिलेगा देखते हैं। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इस 100 का 20% डिस्काउंट दूंगा तो कितना मिल हो जाएगा? यानी 100 पे 20 की छूट दे दूंगा, कितना हो जाएगा? 80 रुपए हो जाएगा। और फिर दोबारा इस 80 पे दूंगा कितनी? 25% की छूट। कितनी दूंगा? पहला तरीका है फर्स्ट मेथड। ठीक, यानी इस 100 पे 20% डिस्काउंट दिया तो 80 पे बिकी, 80 पे 25% का डिस्काउंट दूंगा। यानी अगर 80 का मैं 25% निकालूंगा तो कितना आएगा? देख लो, 80 का ऐसे निकालते हैं 25/100, 25 चौको 100 और 4 से काटेंगे 20, यानी कितना? यानी 20 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 20, यानी कितना हो जाएगा? 60 रुपीज हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल देखा गया यहां से कितना कम हो गया? 40%। कितना कम हुआ? 40%। भाई 100 की चीज थी, 60 पे बिक रही, तो कितने परसेंट का कमी हुई? 40% लूज हुआ। ठीक, यानी कि पहले जितना फिर उसका कम करना है। ठीक, यानी पहले इसका 20% कम किया, फिर इसका 25% कम किया। सामान कितने की? 100 वाली चीज कितनी हो गई? 60 की। यानी ओवरऑल मुझे कितने? 40% का डिस्काउंट मिला। ये तो रहा टाइप 1। ठीक, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ऐसा है कि वो वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था परसेंटेज पे, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100। ठीक, यानी कि 100। अब ए को मान लो बी, सॉरी 20, और बी को मान लो 25, तो इसको रख लिया 20 प्लस 25, ध्यान से देखना, और उसके बाद माइनस, यानी 20 इंटू 25/100। यही तो दिया है फॉर्मूले में, यही दिया है ना। तो आगे क्या करते हैं इसको? 25 एकम 25 चौको 100, 4 एकम 4 पंचे 20, ये कितना हो जाएगा? 45। 20 25 जोड़ के 45, और उसमें 5 चला गया, यानी कितना बचा? 40%। कितना बचा? 40%। यानी कि 40% डिस्काउंट होगा। इन दोनों डिस्काउंट के बराबर कितना? 40% डिस्काउंट के बराबर होगा। आगे तीसरा तरीका देखते हैं। देखो, मेरी आत्मा फड़क रही है, मैं जितने तरीके हैं सब बता दूंगा। ठीक, तो उसको परेशान ना होना, सवाल में एक ही तरीका बताऊंगा, लेकिन कैसे कैसे डिस्काउंट निकाल सकते हैं ये जान लो। ठीक, दो तरीके हो गए। ठीक, तीसरा तरीका अपना देसी है। ठीक, वही परसेंटेज से उठा के लाया, जो परसेंटेज पे बताया था, याद हो शायद तुम्हें परसेंटेज का। ठीक, परसेंटेज में 20% और ये 25%, दो डिस्काउंट थे। ठीक, तीसरा तरीका थर्ड मेथड है इसका। ठीक, तीसरे में इसको क्या लिख सकते हैं? 1/, कितना लिख सकते हैं? परसेंटेज में बहुत अच्छे से आप पढ़ सको, 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं ना। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 100 से 20 से काटेंगे, 20 कम 20 पंचे 100, यानी 1/5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू अगर नहीं समझ में आ रहा तो परसेंटेज की वीडियो जाके देख लो। ठीक है, मैं बार बार नहीं बता सकता। ठीक, इसको अगर ऐसा भी नहीं बता देगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, यानी 5 की चीज है, ध्यान देना, 5 रुपए की चीज है, 1 की छूट दी तो कितने की बेची? 5 की चीज है, 1 की छूट दी तो कितने बेची? 4 की। 4 की। ये मेथड इसलिए बता रहा हूं कि वो 3 या 4 5 जितनी भी ज्यादा छूटें दे सके, इससे सड़ासड़ लग जाएगा। वाला जो सूत्र है वो 2 छूटों के लिए अच्छा है, 3 के लिए करो थोड़ा लेथन हो जाता है। ठीक, लेकिन इसमें चाहे 4 छूट हो चाहे 5 छूटे हो, सब बराबर है। ठीक, सबके लिए एक ही राम, ये ब्रह्मास्त्र, इसको ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्रह्मास्त्र। ठीक, देखो 4 की चीज है, 1 छूट दी कितनी बिकेगी? यानी 4 रुपए की छूट थी, 1 की छूट दे दी कितनी बिकी? 3 की। इसको पुराना वाला तरीका अगर परसेंटेज की वीडियो देखे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो, ये 4 से 4 कट गया ना भाई, ये अनुपात में है, 4 से 4 कट गया। ठीक, कट गया, खत्म। अब इसको इधर बचा 5, अगर नहीं काटते तो इसको 5 को 20 गुणा कर लेते, लेकिन कट रहा तो काट लो। ठीक, पट रहा तो पटा लो। ठीक, 3 कम 3, यानी 5 की चीज थी, कितने में बिकी? 3 पे। 5 की चीज थी, कितने में बिकी? 3 में। छूट कितने की दी भाई? 5 रुपए की चीज थी, कितने में बिकी? 3 में। कितने की छूट दी?
भाई 2 रुपए की छूट दी तभी तो 3 पे बिकी है। 5 की चीज थी, 3 रुपए में बेच दी, कितने की छूट दी? 2 रुपए की, बटे 5। परसेंटेज में डिनोट करने के लिए 100 से गुणा, 5 एकम 5, 20 पंचे 100 और 20 दूना 40, आगे वो 40%। यहीं पे अगर वो अगली कोई छूट और दे देता उसे 33 सही 1/3%, या आगे दे देता 16 सही 2/3%, या जो भी दे देता, कोई भी छूट दे देता, सब ऐसे ही आगे करके चले जाते, मल्टीप्लाई करते और ऐसे ही निकाल लेते हैं। ठीक, ये ब्रह्मास्त्र है। जब वो फॉर्मूले नहीं काम करेंगे तो इसका यूज करेंगे। ठीक, ये सब फॉर्मूलों का बाप है, बाप बोल सकते इसको। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, हाँ, तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन पे मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 क्रमागत छूट 15% और 10% की एक छूट के बराबर है। यानी क्वेश्चन नंबर पहला है, फर्स्ट में बोल रहा 15% और 10%। देखो ऐसा क्वेश्चन है ब्रह्मास्त्र यूज करने का नहीं। ठीक है, जो छोटे तीर से मर जाए तो उसको क्या करना है ब्रह्मास्त्र की यूज करके। देखो वही a प्लस बी वाला, a प्लस बी माइनस a इंटू बी बाई 100, इसका यूज कर लेते हैं। ठीक, a प्लस बी यानी 15 प्लस 10। देखो अभी स्टार्ट किया तो मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, वरना इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 15 10 25। ठीक, माइनस 15 इंटू 10 बाई 100। ये जीरो से ये जीरो निपट गया, ये जीरो से यहाँ दशमलव आ गया, और 15 10 25, और 25 में कितना गया 1.5, कितना बचेगा 23.5%। यानी इस परसेंट 23.5% के बराबर डिस्काउंट ये दोनों मिलके हो जाएंगे। दिख तो रहा ऐसे लग रहा 25%, लेकिन 25% नहीं 23.5% की छूट मिलेगी। ठीक, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, अगर चाहो तो वो ब्रह्मास्त्र तरीके से उसमें भी मार सकते हो, उससे भी लग जाएगा। ठीक है, अब एक एक सवाल के 2-2 तरीके लगाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं आई नो टाइम इज मनी। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है 10% और 20% क्रमिक छूटों के बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा 10% बोल रहा और 20%। ठीक, तो अब एक चीज ध्यान दो, 10%, अब देखो थोड़ा सा स्पीड आपकी बढ़ गई ना, तो 20 10 हो गया सीधे 30, माइनस 20 इंटू 10 बटे 100। ये 2 जीरो काटेंगे, कट जाएगा, यानी कितना बचेगा 30 में से 10 गया, 30 में से 2 गया, कितना बचा 28%। यही आना चाहिए, हो गया 28%। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा 10% और 30% क्रमिक बराबर छूट। भाई इसका भी देख लो, कितना 10% और 30% बोल रहा, तो 10% की जगह लिखा 10% और 30% की जगह 30%। 30 10 यानी 40, माइनस 30 गुणे 10 बटे 100। स्पीड ज्यादा हो रही हो, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो। ठीक, ये जीरो ये जीरो ये जीरो गया, यानी 40 में 3 गया, कितना बचा 40 में 3 गया, कितना 37% हो जाएगा। अब परेशान नहीं होना, क्वेश्चन आराम से कराएंगे। ठीक, ये तो बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल रहा। ठीक, जहर तो भाग आएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। हाँ, कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। कितने करता है 10% अधिक अंकित करता है। आगे कह रहा है यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पे 10% की छूट दे दे तो उसे इस प्रकार व्यापार में कितने % का लाभ या हानि होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखो अब एक चीज समझना, भाई कोई चीज तुम बाजार से कोई खरीद के लाए होगे, मान लो 100 रुपए की, ये क्या है मेरा सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत अच्छे से पढ़ के आओ चिपक के। ठीक, तो बताने की जरूरत नहीं सीपी क्या होता है। ठीक, सीपी कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक, आगे क्या बोल रहा सीपी पे 10 रुपए अधिक अंकित, यानी 10% अधिक, इसको 10% बढ़ाओगे सीपी को कितना हो जाएगा 110। कोई दिक्कत नहीं ना, कितना हो जाएगा 110। 110 हो गया। ये क्या चीज है मार्क प्राइस बोल दिया एमपी, यानी मार्क प्राइस, यानी उसने उस पे मार्क कर दिया। आगे क्या कह रहा है अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट दिया, यानी इस पे
110 पे 10% की छूट दे दी। 110 का अगर मैं 10% छूट दे दी तो कितना परसेंट दिया, यानी 90%। कितना परसेंट अदा किया भाई, अगर 100% कोई चीज है उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी उसको कितने बेचा, 90% पे। 90% पे बेचा तो कितना आएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, 99, यानी कितना 99%, यानी उसको नुकसान कितने हुआ, 1% का लूज हुआ, 1% का क्या हुआ, लॉस हुआ। कितना नुकसान हुआ, 1% का। साफ नहीं दिख रहा, लॉस कितना हुआ, 1% का। कितना लॉस हुआ, 1% का। हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक, परेशानी होगा, बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन है, ठीक। अभी तो पहला वीडियो इसलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं। आगे आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या बोल रहा, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है। यानी मान लो उसका सामान 100 रुपए है, ठीक। क्वेश्चन अगर पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं, ठीक। मैथ 50% क्वेश्चन हम लोगों से गलत हो जाता है, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, बस टूट पढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक। यानी सामान कितने रुपए की, 100 रुपए की रही होगी, मान लिया सीपी मेरा 100 है, 20% इंक्रीज कर दिया, कितना हो गया, 120% हो गया, यानी 120 रुपए की हो गई। 120 रुपए एमपी मार्क प्राइस, कोई दिक्कत है, 20% बढ़ाया, कितना हो गया, 120% हो गया। आगे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत। हाँ, यानी इस 120 में 8% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक। 8% का डिस्काउंट दे दिया, यानी इस 120% को डिस्काउंट दे दिया। अब 8% डिस्काउंट दे दिया तो कितने पे, 92 पे बेचेगा, 92 पे बेचेगा, ठीक। अब इसका 92 बटे 100, ये जीरो से ये जीरो निपट गया, ये जीरो से यहाँ दशमलव लगा लिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक। आगे क्या बोल रहा, अब इसको करोगे तो 12 से गुणा करोगे, 12 दूना 24, यानी कितना हो जाएगा, 110.4, कितना हो जाएगा, 110.4% हो जाएगा। यानी कि 10.4% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10.4% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10.4%। इसका 12 करोड़ इतना करोगे तो 110.4 आ जाएगा, ठीक। कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कोई क्वेश्चन पे डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट अगले में कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है। कितना रुपए है, क्वेश्चन में बोल दिया है कितना, 900 रुपए कर दिया, 900 रुपीज है। आगे क्या बोल रहा, तदनुसार एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% बट्टा प्राप्त करता है। भाई इस पे उसने क्या बोला, बट्टा प्राप्त करता है, यानी डिस्काउंट कितने पे, इस पे 40% छूट पाया तो उसने अदा कितने किए, 60%। भाई 100% है तो 40% छूट मिल गई तो कितने देने पड़े, 60%, यानी कितने रुपए, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 छाका 54, यानी 540 रुपए उसको क्या किए, अदा किए। इतना रुपया दिया उसने, और ये दिया रुपया क्या हो गया, सीपी हो गया, भाई सीपी हो गया, ठीक। आगे क्या कह रहा है, दिया और दूसरा क्वेश्चन कहां चला गया, इतने 40% बट्टा प्राप्त करता है, और इसे क्या लिखा है, दूसरा व्यापारी 900 रुपए में बेच देता है। कितने बेच देता है, 900 रुपए में, ठीक। 900 रुपए में बेच देता है, तो बताइए व्यापारी का लाभ। भाई इस 900 रुपए की चीज थी, 40% डिस्काउंट पा के 60% पे खरीदा, यानी 60% खरीदा, कितने रुपए खरीदी उसने, 540 की खरीदी। अब एक चीज ध्यान देना, 540 की खरीदी, लेकिन उसने बेचा किसको, यानी इसको, एसपी इसका कितना हो गया, 900, यानी इसने दोबारा 900 रुपए में बेचा। 900 रुपए, भाई 540 की चीज खरीद के लाया, 900 में बेचा, कितने का फायदा पाया, इस पे माइनस कर लो, 900 में 540, कितना बचेगा, 0, ठीक। इधर बताओगे कितना बचेगा, 10 में 4 गया 6, और इधर कितना बचा, 8 में 3 गया 5, यानी 3, कितने पे, 540 पे इंटू 100 कर देंगे, ये जीरो से ये जीरो निपट गया, और इसको काटेंगे, 9 चौको 36, और 9 छाका 54, 6 आ जाएगा,
9 चौको 36, न छाका 54, इससे काट लो एक बार, 2 एक कम 2, 2 3 6, यानी ये कितना हो गया 200/3 हो जाएगा भाई। 100 से गुणा हो गया 200/3। अब हमने ये बोले अच्छे से पढ़ा है कि 1/3 होता है 33, सही 1/3। तो अब 200/3 है तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 66 सही 2/, अच्छे से कितने हो जाएगा, कितना 66 सही 2/3%। कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या बोल रहा है। कह रहा है एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, कितना है 800 रुपए है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आया था, समझ में आ रहा। आगे कह रहा दो क्रमागत छूट क्रमशः 10% और 15% है, कितना 10% और 15%। भाई दो डिस्काउंट है और 10-15% का ये एक क्वेश्चन आप पीछे लगा चुके हैं, तो इसको बताने के लिए ये छूट किसके बराबर है ये आपको बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं, ठीक। वैसे कहा देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी देख लो 10% प्लस 15% माइनस 10 × 15, ठीक, बटे 100। यहाँ तक समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी, ए माइनस ए इंटू बी, वही से लगा रहा है, ठीक। ये 0 0 गया, ये दशमलव, यानी 20 10 15 और 15 10 25, कितना हो जाएगा 25, और 25 में 1.5 गया, कितना बचा 23.5, कितना बचा 23, यानी ये इन दोनों के छूट के बराबर कितनी है, ये 23.5 बराबर है। यानी इस 800 रुपए में कितनी डिस्काउंट मिला, 23.5% का, कितना मिला 23.5% का डिस्काउंट मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक। अब इस 800 रुपए का ये हटा दो, रफली काम है, ठीक, पढ़ दो, ठीक। 800 गुणे 23.5, इसको करोगे इतने परसेंट चाहिए, तो ये परसेंट लगाओगे तो 0, ये 2 0 0 0 कट गए, 5 40 का 0, खत्म काम, ठीक। भाई एक अंक बाद दशमलव आएगा, कट जाएगा। उसके बाद 8 3 24 4 28 के 8 हासिल 2, और 8 दूनी 16 और 16 2 18, यानी 188, 800 रुपए में कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 188 का मिलेगा, 188 का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब एक चीज ध्यान दो, इसमें घटा लो 800 रुपए में, यानी 800 में कितना घटाना है, 188 घटाना है। इसमें घटाओगे कितना बचेगा 2, और इसमें 9 में घटाओगे 1, और इधर बचा 7, 7 में 1 गया 6, यानी 612 रुपए उसे पेड करने थे। कितने पेड करने थे, 612। और उसने अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा, 28 रुपए उसने दे दिया यातायात पे खर्च, 28 रुपए किसने, तो 28 वो इसी में जुड़ जाएंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 8 2 10 का 0, ठीक, इधर लिखते हैं लाइन, ठीक, 8 2 10 का 0, और 6 3 और 640 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 640 रुपए। यानी कि उसने कितने रुपए अदा किए, 640 रुपए टोटल खर्च किए, कितने किए 640। आगे कह रहा उसने 800 रुपए में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा भाई, क्योंकि 612 रुपए उसने क्या किया था भाई, सामान खरीदी, 28 रुपए ट्रांजेक्शन चार्ज जुड़ गया, आने जाने का सॉरी ट्रांसपोर्ट चार्ज जुड़ गया, ठीक, तो कितने हो गए टोटल 640। उसने बेचा कितने पे, 800 रुपए में, कितने बेचा 800 में, कितने का प्रॉफिट कमाया, यानी 160 रुपए का प्रॉफिट कमाया, किस पे 640 पे, इंटू 100, ये 0 से 0 गया, 16 एकम 16, 16 चौको 64, और 4 से इसको काटा तो यानी 25% का प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25% का प्रॉफिट आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन पे नहीं था, बस कैलकुलेशन थी, क्या था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था, ठीक। भाई 800 का किया मैंने, इसको क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन को एक ही में मिक्स कर दिया, ठीक। आगे ये इतना क्वेश्चन तो ये आप आगे कर चुके हैं, ये इतना हिस्सा, ठीक, ये इतना हिस्सा उसका नया है नया, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या बोल रहा, आगे में कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है, ठीक, इसको हटा दें। क्या कर देता है, 20% अधिक अंकित कर देता है। तो भाई एक चीज मान लो कि मान लो मैंने 100 रुपए कोई चीज खरीदी
20% इंक्रीज कर दिया, ठीक, कितना हो जाएगा इंक्रीज करने के बाद? 120 हो जाएगा, यानी 20% बढ़ गया, कितना हो गया? 120 रुपए हो गया। हो गया। आगे क्या कह रहा, परंतु वह नगद भुगतान पे 30% छूट देता है, यानी ये 120 रुपए तो इसने मार्क प्राइस कर दिया, ठीक, मार्क प्राइस कर दिया कि 120 रुपए, लेकिन आप कह रहा तुरंत भुगतान करोगे, कैश ऑन करोगे, तुरंत कर दोगे, तो क्या बोल रहा कि 30% में आपको छूट दे देगा, यानी भाई 120 पे 30% छूट मिला, यानी कितने पे? 70% पे दे देगा, बटे 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 12 84 रुपए की बेच देगा। कितने रुपए की? 84 रुपए की। भाई 100 रुपए की चीज थी, सीपी मेरा कितना था? 100 रुपए माना था सीपी, 100 रुपए की चीज थी, 84 पे बेच दी, कितने का? नुकसान झेल गया, 16% का लॉस हो गया बेचारे को। कितने का? 16% का। पूछे प्रतिशत हानि हुई तो यानी 16% का लॉस झेल गया बेचारा, नुकसान हो गया बेचारे का 16% का, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक।